सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। सभी साथियों से उम्मीद है कि वो ज़रूर करके गणित अच्छे से बना रहे होंगे। जहाँ समस्या होगी बिल्कुल उनके कमेंट्स का स्वागत है और हम चाहेंगे कि उनके कमेंट्स के माध्यम से हम निरंतर सुधार करते रहें। तब तक के लिए साथियों अपना प्यार देते रहिए हमें, और इस चैनल को लाइक, शेयर और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए और हमेशा गणित के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। तो सभी साथियों को धन्यवाद। एंड अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये आगे चलते हैं आज के गणित की ओर। इस गणित को भी आप साथियों से निवेदन है कि थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और जहाँ भी लगे कि आपको एक सुझाव देना है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आइए दोस्तों, तो चलते हैं आज की गणित साथियों। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 6 संख्याओं में भी है खेल, जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर का प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। हम सबसे पहले हल करेंगे अभी पहला प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सवालों में प्रयुक्त अक्षर A, B, X, Y, Z, L, M, N जो भी आया होगा यहाँ प्रश्न में, उनकी जगह पर कौन से संख्या रखने से ये प्रश्न हल होगा, इसके बारे में यहाँ कहा गया है। तो हम सबसे पहले प्रश्न को लेंगे। यहाँ पर क्या है, BA + 33, मतलब BA में 33 जोड़ने पर 12B आता है। तो हमको A और B का मान निकालना है। इसके लिए साथियों एक और चीज़ आप ध्यान देंगे कि यहाँ A का मान तो हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन B का मान यदि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा, मतलब B का मान दोनों जगह पर एक समान होगा। तो ठीक है साथियों, हल करके देखते हैं किस प्रकार से ये हल होगा। तो साथियों प्रश्न आपके सामने है। BA + 33 1 2 B मतलब 120, 22, 23 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर BA इस प्रकार से दिया गया। अब सबसे पहली बात, हमको जो संख्या यहाँ पर मिले हुए हैं, इसको हल करने के दो तरीके हैं। पहले ही नाम से पाठ के स्पष्ट है कि संख्याओं में भी है खेल, तो हम खेल में भी इसको हल कर सकते हैं और समझ के भी हल कर सकते हैं। पहले हम समझ के हल करने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद खेल में कैसे हल होगा वो भी देखेंगे। तो चलिए साथियों यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, अब यदि मान लीजिए केवल BA के बारे में हम बात करें, तो BA में क्या देखा जाएगा, A जो है इकाई है, ठीक है। A क्या है आपका, इकाई है, और B क्या है आपका, दहाई है। दहाई के स्थान पर है, आप सभी को पता होगा। जैसे बहुत सारी संख्याएं होती है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसा करके हम जाते हैं। यहाँ पर केवल BA की बात हम कर रहे हैं कि A इकाई के स्थान पर है और B दहाई के स्थान पर है। तो जो इकाई के स्थान पर होता है वो केवल जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 23 लिखा है, तो 23 का मतलब क्या समझेंगे साथियों, 3 जो है इकाई है और 2 जो है दहाई है। तो दहाई के स्थान पर जो होगा उसका मान 2 नहीं, क्या हो जाएगा, 20। वैसे ही मान लो ये 423 लिखा है, तो यहाँ 4 दिख जरूर रहा है, लेकिन ये सैकड़ा के स्थान पर है, मतलब इसका मान कितना होता है, 400, ठीक है। और इन सभी को आपस में जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, 423 बनता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी संख्या किसी भी स्थान पर रखा रहेगा उसके अनुसार उसका मान बढ़ जाता है। पहले स्थान पर जो रखा रहेगा तो जितना वो दिख रहा है उतना ही रहता है, लेकिन दूसरे स्थान पर यदि रखा हुआ है तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पर 2 था वो 20 है, यदि 3 रहेगा तो 30 है, 4 रहेगा तो 40 है, 5 रहेगा तो 50 है। इस तरीके से जो भी संख्या यहाँ रहेगा उसका मान 10 गुना बढ़ जाएगा। वैसे ही यदि कोई संख्या तीसरे स्थान पर रखा है, तो तीसरे स्थान मतलब सैकड़ा का स्थान होता है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा की स्थान मतलब 100, और 100 का मतलब यहाँ 4 लिखा है तो 400, 5 लिखा है तो 500, 6 लिखा है तो 600। जो यहाँ पर संख्या रहेगा वो उतना 100 कहलाएगा। तो ये हमको क्यों समझना था, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न हल करने के लिए ये जानना हमको जरूरी है कि यहाँ जो संख्याएं दी गई हैं वो कौन कौन से स्थान पर है। तो जैसे A पहले स्थान पर था, इकाई हो गया, B दूसरे स्थान पर है, दहाई हो गया, मतलब B को हम क्या लिखेंगे, B गुणित 10 लिखेंगे, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 1 2 B जो लिखा है, यहाँ पर B जो है वो इकाई है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, केवल B लिखेंगे। और 2 क्या है, दहाई है, तो इसका मतलब हम 2 को क्या लिखेंगे साथियों, 20 लिखेंगे, या फिर 2 गुणित 10। 2 गुणित 10 मतलब 20 ही होता है, तो हमने उसी को लिखा है, 20 लिख दिए, या 2 गुणित 10 लिख दीजिए। उसके बाद क्या आ गया, 1। तो 1 को आप देख सकते हो कौन से स्थान पर लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो
तो ये सैकड़ा स्थान पर लिखा हुआ है साथियों। तो जैसा मैंने अभी समझाया था, सैकड़ा के स्थान पर जो होता है, यदि 1 है तो 100, 2 होता तो 200, 3 होता तो 300, या फिर इसको 1 गुणित 100 के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसा आपका उचित लगे, ये हमने स्थान समझ लिया। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, हम इस प्रकार से लिखेंगे कि जैसे देखिए 33 जो है, अच्छा 33 को भी करके देख लेते हैं। 33 में क्या है, तो ये जो पहला वाला 3 है वो इकाई के स्थान पर है, मतलब उसका मान कितना होगा, 3 होगा। और ये दूसरा वाला जो 3 है वो दहाई के स्थान पर है, तो जो दूसरा वाला 3 है उसका मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समझ में आया? दूसरे स्थान में है मतलब 3 गुणित 10। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया वो 30 हो गया। अब इसको हम सूत्र के रूप में जमा के लिख लेते हैं। देखिए पहले बी ए को लिखते हैं, तो बी ए को क्या लिखेंगे हम, बी गुणित 10 धन ए, ये हो गया बी ए। ठीक है, ऐसा क्यों लिखे हैं, देखिए अभी मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि मान लीजिए 25 है हमारे पास, तो 25 को हम 2 स्थान के रूप में लिखेंगे, स्थानीय मान के रूप में लिखेंगे। तो कैसा लिखेंगे, इकाई की जगह पर 5 है और दहाई की जगह पर क्या है, 20 है, तो 20 धन 5 इसको लिख सकते हैं, या फिर इसी को ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणित 10 धन 5 लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पर मान लीजिए ए बी है, तो ए बी को कैसा लिखेंगे यहाँ पर, या फिर इसको हम समझ रहे हैं तो इसको मैं लिख देता हूँ बी ए। बी ए को कैसा लिखेंगे, तो ऐसे ही लिखेंगे, 2 की जगह पर यहाँ पर क्या है, बी है, तो यहाँ बी हो जाएगा बी गुणित 10, और ए की जगह पर क्या है 5 है, तो देखिए यहाँ पर 5 लिखे थे तो यहाँ क्या लिखेंगे ए। तो उसी तरीके से मैंने इसको जमा के लिख दिया, किसको, बी ए को। अब यहाँ बीच में प्लस का निशान है तो हमको क्या लिखना है, प्लस, और यहाँ पर क्या दिया है, 33 दिया है। ठीक है, या फिर जो भी संख्या हमको दी गई है उसको जैसा है उस प्रकार से हम उसके हिसाब से लिखेंगे। जैसे अब 33 है तो 33 लिख देते हैं, उतना ज़्यादा समस्या नहीं है उसमें, क्योंकि वो संख्या है उसका मान हमको पता है। अच्छा, दूसरा स्थान जो हम क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पर समीकरण में हमारे पास क्या है, इस साइड में 1 2 बी जो दिख रहा है उसको हम लेके चलते हैं। क्या दिख रहा है साथियों यहाँ पर, 1, तो 1 को हम क्या लिखेंगे 100 धन 2 को क्या लिखेंगे 2 गुणित 10 या फिर 20, और बी को क्या लिखेंगे, बी ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास ये जो 1 2 बी है, क्यों ऐसा लिखा है हमने, इन दोनों को जोड़ने से इसका बराबर मतलब इतना मिलता है, इसलिए इन दोनों ऊपर वाले को हमने ऐसे तोड़ दिया, नीचे वाले को ऐसा लिख दिया, और फिर बराबर क्या कर दिया, 1 2 बी को हमने 100 + 20 + बी के रूप में लिख दिया। अब इसके बाद देखिए, अब इसको हम हल करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, b का 10 से गुणा होगा 10b धन a धन 33 बराबर, यहाँ पर हम देखेंगे 120 धन b। अब एक काम करेंगे, जो b वाले हैं या अक्षर वाले हैं उनको एक तरफ, और जो संख्या वाले हैं उनको एक तरफ हम रख देते हैं। तो यहाँ पर है पहले से 10b धन a, और ये जो b है इधर आ गया। तो जानते हैं साथियों, ये प्लस है, बराबर के इधर जब आएगा, पक्षांतर जब होगा तो ऋण बन जाता है, तो वो हो गया b। यहाँ पर क्या था 120, 33 इधर आ गया, तो प्लस का क्या हो जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा, और 33 उसका मान हमको देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं 10b धन है और b उसमें से घटेगा, 10b में से एक b गया, तो 9b धन a बराबर हमको क्या मिल गया, इसको हम घटाएंगे यहाँ पर तो 87 मिलता है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि इसके लिए, अब देखिए यहाँ पर b का मान निकालने के लिए a का मान हमको ज्ञात होना चाहिए, या फिर a का मान ज्ञात करने के लिए b का मान हमको पता होना चाहिए। तो दोनों ही तरीके से हम यहाँ पर मान पता करना चाहेंगे, दोनों ही तरीके से मान पता करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम आते हैं साथियों, देखो इकाई और इकाई को हम ले लेते हैं पहले। तो देखो, एक इकाई में इकाई जुड़ता है हमेशा, आप सबको याद है, इसलिए इकाई में जब इकाई को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, बोल रहा है b मिलता है। देखिए इस इकाई में इस इकाई को जोड़ेंगे तो हमको इकाई का मान क्या मिलेगा, b मिलेगा। या फिर इसको हम लिख देते हैं इसी प्रकार इकाई संख्याओं में, इकाई संख्याओं के योग में। ठीक है, इसको हमने लिख दिया के योग में। ठीक है साथियों, अब समझने का कोशिश कीजिए, हम केवल अभी इकाई की बात कर रहे हैं। ए में क्या को जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे,
तो क्या आएगा बी। यदि समझ में नहीं आया है किसी के तो मैं यहाँ पर अलग तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। देख लीजिए, यदि हमारे पास 123 लिखा है और उसमें हमको 45 को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, 3 में 5 को जोड़ते हैं, 2 में 4 को जोड़ते हैं और इस तरीके से हमारा उत्तर 168 आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इकाई के साथ इकाई को जोड़ा जाता है तो इकाई प्राप्त होता है, दहाई के साथ दहाई को जोड़ते हैं तो दहाई प्राप्त होता है, सैकड़ा के साथ यदि कोई सैकड़ा होता तो उसको जोड़ते तो सैकड़ा प्राप्त होता। वैसे ही ए के साथ जब 3 को जोड़ेंगे तो बी प्राप्त होगा। तो इसको समीकरण के रूप में यदि लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हम उसको लिखने का प्रयास करते हैं साथियों। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं उसको, a धन 3 बराबर क्या मिल रहा है हमको b, या फिर इसी को थोड़ा सा और बदल के हम लिखते हैं a बराबर b और 3 को हमने इधर भेज दिया तो ऋण 3 हो गया। ये क्या बन गया आपका समीकरण 2 बन गया। समीकरण 2 क्यों हमने लिया है, देखिए हम जो है इसको यहाँ पर हल करते हैं, यहाँ पर हल करेंगे आपको दिखेगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ से इसको मैंने 2 हिस्सा कर देना है, यहाँ पर 2 हिस्सा कर देता हूँ। हम यहाँ पर लिख रहे हैं a के, जो a का मान हमने यहाँ निकाला है ना, a के मान को समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखने पर। सभी साथी ध्यान से देखते रहिए, समझने की कोशिश कीजिए, अपने रफ कॉपी में भी लिखते रहिए, जहाँ ज़रूरत होगा पॉज कीजिए, स्थिर कर दीजिए वीडियो को और देखिए, या फिर रिवाइंड कीजिए, रिवर्स कीजिए और देखिए और समझने का पूरा प्रयास कीजिए। अच्छा चलिए चलते हैं, ए के मान को समीकरण 1 मतलब इसमें हम रखेंगे। तो यहाँ देखिए 9b हमने पहले से लिखा हुआ था, ए की जगह पर अब हमको क्या लिखना है, b ऋण 3, क्योंकि a का मान है b ऋण 3 हमने दूसरे समीकरण से निकाला है, इसी मान को हम यहाँ पर a की जगह पर रख दिए। तो 9b धन b ऋण 3 बराबर क्या आ गया 87। तो जैसा हम हल करते हैं साथियों, b वाले को इधर रख देते हैं और संख्या को उधर भेजेंगे। उसके पहले देखिए ये 9b है और यहाँ पर 1b है, दोनों b मिला के क्या हो गया 10b हो गया और यहाँ आ गया 87 और ये ऋण 3 इधर आएगा तो निश्चित रूप से क्या बन जाएगा धन 3। तो 10b बराबर हमको मिल गया 87 धन 3 मतलब 90। तो b का मान हमको ज्ञात करना है तो 90 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 10 देखिए b के साथ बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब गुणा हुआ है और गुणा वाले को पक्षांतर किधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है उसका भाग हो जाता है। ठीक, तो 10 एकम 10 और 10 निया 90, मतलब हमको b का मान क्या मिल गया 9 मिल गया। ठीक है साथियों, अब b के मान को हम क्या करेंगे, वापिस से b के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको किसका मान निकालने के लिए कहा गया है प्रश्न में, देखिए a का भी निकालने के लिए कहा गया है, b का भी। तो b का तो मान हमने निकाल लिया, अब हमको किसका मान निकालना है a का। तो a का मान निकालने के लिए b के मान को यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो चलिए रखते हैं, a बराबर b की जगह पर हमको क्या लिखना है 9 ऋण 3, मतलब क्या आ जाएगा a बराबर हमको मान मिलेगा 6। तो साथियों यहाँ पर जो 2 चीज़ें हमको निकालने के लिए कहा गया था वो हमने यहाँ पर रखा, तो हमको b का मान 9 और a का मान 6 प्राप्त होता है। आप चाहेंगे तो उत्तर चेक कर सकते हैं, a की जगह पर 6 b की जगह पर 9 रख के। तो देखिए यहाँ पर यदि हम 6 रखते हैं और यहाँ 3 के साथ जोड़ते हैं तो 6 और 3 कितना आ जाता है 9, और यहाँ पर भी क्या हम रखेंगे 9 रखेंगे तो 9 और 3 क्या आ जाता है 12। तो इस प्रकार से ये उत्तर होता है गणितीय मेथड से हल करना। दूसरा तरीका क्या होता है साथियों, खेल खेल में आपको हल करने के लिए कहा गया है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। a की जगह पर 1 से लेकर 9 तक रख के चेक करते जाइए, वैसे ही b की जगह पर 1 से लेकर 9 तक रख के चेक करते जाइए और आपको उत्तर मिल जाएगा। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 रखेंगे तो 1 और 3 क्या होता है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यहाँ जब 4 आया है, मैं पहले ही बताया हूँ कि b का मान यदि 4 आता है तो यहाँ पर भी b का मान हमको क्या रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा। तो b का मान यदि हम 4 रखेंगे तो 4 और 3 क्या आता है 7। तो यहाँ पर a का मान 1 हम नहीं रखेंगे, उससे हमको सही उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे, a की जगह पर मान क्या रखेंगे 2 रखते हैं मान लीजिए, तो 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया। तो इस 5 को यदि यहाँ रखते हैं तो 5 और 3 कितना हो जाएगा साथियों 8। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है, फिर हम इसको बदल देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
3 रखते हैं तो 3 और 3 क्या होता है 6, तो b का मान क्या आ गया 6। यदि b के मान को 6 रखेंगे तो 6 और 3 क्या होता है 9 होता है, लेकिन हमको क्या चाहिए 12, तो ये भी हमारा सही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, a की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 4, तो जब इसका मान 4 रखेंगे तो 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, तो b का मान आ गया 7। तो यदि b के मान को 7 रखते हैं तो 7 और 3 होता है 10, हमको कितना चाहिए 12, तो a का मान 4 भी नहीं होगा। अब इसी तरीके से हम 5 रखेंगे तो 5 और 3 8 आता है, b का मान यदि हम 8 रखते हैं, ठीक है साथियों, तो 8 और 3 कितना हो जाता है 11 होता है, जबकि हमको 12 चाहिए, तो a का मान 5 भी नहीं होगा। अब क्या रखते हैं, a का मान 6 रखते हैं तो 6 और 3 कितना हो जाता है यहाँ पर 9 हो जाता है, और जब b का मान यहाँ पर 9 आया तो यहाँ भी b का मान हम 9 रखें, तो b का मान 9 रखने से 9 और 3 12 आ गया। तो देखिए ये हमको सूट करता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक क्रमशः रख कर भी चेक कर सकते हैं, और इससे हमारा एक खेल भी हो जाएगा और हमारा गणित भी बन जाएगा। तो उम्मीद है साथियों ये दोनों विधियों से आप बनाने का प्रयास करेंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, गणित भी समझ में आया होगा। तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और जितने भी बच्चे या जितने भी साथी हमारे दोस्त जितने भी हैं ये चैनल पे आए हैं वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, और जो भी सुझाव हमारे लिए होगा तो हमको कमेंट करके बताएं। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।